जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी तो चैप्टर नंबर 8 पीआरसी 5 का आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। एचआर से रिलेटेड, बेसिकली एचआर कॉमन टर्मिनोलॉजी है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए यूज़ होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, क्या चीज़? ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको चलाने के लिए ह्यूमन की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ तरह की लेबर की ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में या बिजनेस स्टडीज में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट है इसका। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे की फैक्टर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या इवन किसी कंट्री में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो ह्यूमन है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि मैन बिहाइंड द गन, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इधर भी एक्चुअली ऐसे ही है कि मैन बिहाइंड द मशीन, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर जो ह्यूमन फैक्टर है वो इनएफिशिएंट है, वो लिथार्जिक नेचर का है, सुस्त है, बेशक मशीन के साथ बैठ के सो ही जाए तो फिर उसका तो कुछ फायदा नहीं है। तो मशीन क्या कर लेगी? तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो इनफैक्ट यहाँ पे ह्यूमन है। और हमने देखा कि कई मुल्कों ने बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, लेकिन उनके पास मोस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट कैपिटल था। तो उन्होंने चंद सालों में फिर वो उसी पोजीशन के ऊपर आ गए। जैसे जर्मनी 2 वर्ल्ड वार लड़ी, लेकिन उसका ह्यूमन कैपिटल बहुत हाईली डेवलप, हाईली स्किल्ड, एजुकेटेड, ट्रेंड लोग थे। वो दोबारा उसी के ऊपर, स्टेज के ऊपर आ गए। और हम 72 सालों से कुछ भी नहीं किया है। हमारा चूंकि ह्यूमन कैपिटल उस नेचर का नहीं है, उस क्वालिटी का नहीं है। जी, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ओवरव्यू। Human resource management is a key function. तो human resource key function is a key function in an organization to achieve its strategic goals and objective. तो इकोनॉमी, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको अचीव करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बाकी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन वो सेकेंडरी नेचर की हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ह्यूमन है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा, स्किल्ड होगा, क्वालिटी वाइज अच्छा होगा, ट्रेनिंग एजुकेशन के लिहाज से अच्छा होगा, तो वो अपने ऑब्जेक्टिव इजीली गोल को अचीव कर सकेगी। अमेरिका, यूरोप और चाइना का हमारा यही डिफरेंस है कि उनके पास ह्यूमन कैपिटल बड़ा ज़बरदस्त है, हाईली स्किल्ड, एजुकेटेड, ट्रेंड लोग हैं। अमेरिका की लेबर हमारी लेबर से जो है वो 2-3 टाइम्स ज़्यादा आउटपुट देती है। उसकी रीज़न बेसिकली ये है, एजुकेशन और ट्रेनिंग है। जी, थ्रू क्रिएटिंग ए स्ट्रेटेजी फॉर मीटिंग करंट एंड फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड। जी, तो इसमें ये ह्यूमन रिसोर्स जो है वो की फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव थ्रू क्रिएटिंग ए स्ट्रेटेजी टू मीट फॉर मीटिंग करंट और फ्यूचर। करंट नीड कितनी है, करंट रिक्वायरमेंट कितनी है ह्यूमन रिसोर्सेज की, लेबर की, मुख्तलिफ तरह की स्किल्ड लेबर और हर तरह की जो लेबर उसके लिए, और फिर फ्यूचर की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज का काम है। यानी तमाम किस्म की ह्यूमन रिसोर्सेज जो रिलेटेड काम है उसमें उनकी मौजूदा रिक्वायरमेंट, करंट रिक्वायरमेंट, फ्यूचर रिक्वायरमेंट, प्लानिंग उसमें शामिल है, उसमें हायरिंग शामिल है, उसमें जो है वो रिटेंशन भी शामिल है, और उसमें रिडंडेंसी भी शामिल है, निकालना भी शामिल है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है। ये सब काम जो है ये इनफैक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी हैं, ये ह्यूमन मैनेजमेंट या बाकायदा एचआर का डिपार्टमेंट है जहाँ पे इसकी जरूरत, जहाँ पे ये उसका काम होता है। जी, ह्यूमन रिसोर्सेज लेबर इज वन ऑफ द 4 ट्रेडिशनल, हमने देखा कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप 4 ट्रेडिशनल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। और उनमें ये एक लेबर जो है, ये ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी, इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल वर्किंग विद देयर माइंड एंड बॉडी। अब ये डेफिनेशन थोड़ी बहुत ही मुख्तलिफ जगह पे चेंजेस होती हैं। तो इनफैक्ट
ये क्या चीज है ह्यूमन, ये जो लेबर है ये क्या चीज है? मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये देखें, मेंटल एफर्ट है और फिजिकल एफर्ट है, वर्किंग विद देयर ह्यूमन माइंड। और तो थीम एक ही है, वर्ड थोड़े डिफरेंस हो सकते हैं। The success of business entity depends upon the skill and experience of the human resources। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी की सक्सेस इनफैक्ट उसके ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, उसके ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। एग्जैक्टली इसी तरह से किसी इकोनॉमी की सक्सेस जो है वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती है जी। तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर मेनली इम्प्लाइज। तो इसका मतलब यह है कि ये लेबर है, इम्प्लाइज हैं, हर तरह के इम्प्लाइज, उसमें फुल टाइम इम्प्लाइज होंगे, उसमें पार्ट टाइम इम्प्लाइज होंगे, उसमें डेली वेजेस के लोग होंगे और उसमें आउटसोर्सिंग के भी लोग होंगे। ये सब जो है वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। सो ह्यूमन रिसोर्सेज आर मेनली इम्प्लाइज, फुल टाइम, पार्ट टाइम, होम वर्कर, जिनको आप घरों में काम करने वाले हैं, ये भी है। However, human resources might also be individual who provide consultancy services or expert services। आजकल ऐसे भी हैं कि वो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं कि जो हमें कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के, इवन अपने घरों में बैठ के। आईटी का ज़माना है तो बहुत सारे लोग जो है वो तो अपने घरों में बैठ के आपको काम करके दे देते हैं, बट आर नॉट एम्प्लॉयड बाय द एंटिटीज। लेकिन वो एम्प्लॉय नहीं है, बस आपने काम दे दिया उनको, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, काम करके आपको दे देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के। अक्सर आईटी से रिलेटेड काम जो है वो इसी तरह के ही हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज माइट आल्सो बी प्रोवाइडेड बाय सब कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट करना, आउटसोर्सिंग कर देना, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि कॉलेजेस में पेपर जब हमारे ये एग्जाम करीब होने वाला होता है तो जो टीए होते हैं वो तो चले जाते हैं, उनका खुद भी चूंकि पेपर होते हैं, तो फिर उस दौरान ये जो अक्सर मॉक होते हैं ये फिर आउटसोर्स कर दिए जाते हैं। तो किसी न किसी को दे दिए जाते हैं जो कि पहले कभी टीए रहा होगा, तो वो घर में ही काम करके तो वापस कर देता है, तो इसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी में जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी के ऑब्जेक्टिव में ये है कि असेस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ एंड स्किल। इस वक्त कितनी हमें ह्यूमन रिसोर्स क्वांटिटी के हिसाब से, उसकी क्वालिटी यानी एजुकेशन, स्किल, ट्रेनिंग के लिहाज से कितनी क्वांटिटी और किस क्वालिटी की ह्यूमन रिसोर्स चाहिए इस वक्त, ठीक है, उसकी क्या स्ट्रेंथ और स्किल होनी चाहिए। तो ये जो करंट जो है वो इनफैक्ट रिसोर्सेज है उसके बारे में। साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि फ्यूचर में हमें किस तरह के कितने, किस क्वालिटी के कितने लोग चाहिए। एस्टिमेट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज दैट विल बी नीडेड इन द फ्यूचर। ये फ्यूचर में कितने लोग हमें चाहिए। तो ये जितना भी ह्यूमन रिसोर्स यानी लेबर से रिलेटेड जितने भी काम है वो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उसके होते हैं, जिसको हम आमतौर पे HR बोलते हैं जी। तो करंट भी और फ्यूचर भी, तो करंटली अवेलेबल रिसोर्सेज कितने होंगे और इसी तरह से इन फ्यूचर कितनी इसकी रिक्वायरमेंट होगी। कंसिडर वेज ऑफ फिलिंग द गैप एंड ensuring that the entity has human resources that it needs। कि sufficient human resources हमारे पास मौजूद है और जितना गैप है, जो वैकेंसीज हैं वो फिल हो ताकि कोई काम पेंडिंग ना हो जी। The key objective of human resources strategy is to ensure that the human resources are available as required। कि जितने हमें रिक्वायर्ड हैं, तो ये उसकी की ऑब्जेक्टिव है कि जितनी हमें ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो करंटली अवेलेबल है, कोई गैप नहीं है, अनफिल्ड वैकेंसीज नहीं है। क्योंकि जितनी अनफिल्ड वैकेंसीज होती हैं इतनी इनएफिशिएंसी कम हो जाती है। आप लोगों को ओवरबर्डन अगर करते हैं तो भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो रीजनेबल बर्डन भी होना चाहिए जी। तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल हैं वो अवेलेबल हैं, प्लस इसमें यह भी शामिल है कि जो इस वक्त रिक्वायर्ड नहीं है
एक ऐसा काम है जो कि ख़त्म हो चुका है, कोई प्रोजेक्ट है, मसलन प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है, उससे रिलेटेड जितनी लेबर उसकी अब ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से भी लेबर की ज़रूरत कम हो जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में जो सरप्लस है उसको ले ऑफ कर दिया जाता है। इसको रिडंडेंसीज भी बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैक कर देना। जी, in some cases it might also be necessary to consider reducing the number of employees whose skills are declining in importance। या तो यह है कि उनकी स्किल डिक्लाइन कर रही है, या उनकी इस वक्त ज़रूरत नहीं है, वो प्रोजेक्ट ही ख़त्म हो गया हुआ है। थ्रू प्रोग्राम्स ऑफ रीडेंडेंसी और रीट्रेनिंग एंड रीलोकेशन। तो रीडेंडेंसी यानी उनको, जिसको हम आजकल कहते हैं ना कि ये शॉर्ट साइजिंग कर दिया गया, डाउन साइजिंग कर दी गई, कुछ लोगों को निकाल दिया गया। या ये है कि अगर उनकी स्किल इस वक्त मैच नहीं कर रही है तो उनको रीट्रेनिंग किया जाए ताकि इस वक्त वो मैच कर जाए जो मौजूदा रिक्वायरमेंट है। या रीलोकेशन, किसी और जगह पे भेज दिया जाए जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। तो ये सब काम ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने भी हैं ये इनफैक्ट एचआर के काम होते हैं। जी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ए ह्यूमन रिसोर्स प्लान कंसिस्ट ऑफ, तो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग है क्या चीज? ह्यूमन रिसोर्स प्लान कंसिस्ट ऑफ ए फोरकास्टिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज दैट विल बी रिक्वायर्ड एट ए गिवन टाइम इन फ्यूचर। तो प्लान तो जाहिर सी बात है किसी फ्यूचर काम के लिए होता है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लान ये है कि इन फ्यूचर हमें कितना ह्यूमन रिसोर्स एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर रिक्वायर्ड होगा। जी, तो फ्यूचर में एंड प्लान्स फॉर ensuring दैट द रिक्वायर्ड नंबर्स एंड स्किल विल बी अवेलेबल। तो उसकी रिक्वायर्ड नंबर एंड स्किल, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, ट्रेंड लेबर, जो जो स्किल रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, किसी जॉब के लिए, एग्जैक्टली उस स्किल वाले जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। A plan will typically look forward about 3 to 5. So a plan will typically look forward about 3 to 5 year। आम तौर पे ये जो प्लान होता है ना ये 3 to 5 ईयर के लिए होता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म प्लान जो है वो आसान नहीं होता, वो ज़रा मुश्किल होता है, उसमें उसको फोरकास्ट करना लॉन्ग टर्म को बहुत मुश्किल होता है। तो ये आम तौर पे ये जो प्लान है ये ह्यूमन रिसोर्स प्लान ये 3 to 5 ईयर का होता है। बियॉन्ड 5 ईयर्स, बियॉन्ड 5 years it might be, ये डबल हो गया, बियॉन्ड 5 years it might be difficult to forecast requirement with any accuracy or reliability। अब 5 years से ऊपर जो है ना वो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी वो मुश्किल हो जाती है। तो ये आमतौर पे जो प्लान है ये 5 ईयर का प्लान होता है। जी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लान of a business enterprise would cover the following areas। अब ये ह्यूमन रिसोर्स प्लान क्या क्या एरिया कवर करता है? जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन, इन सब को एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये ह्यूमन रिसोर्स प्लान जो है इट कवर्स नंबर 1 जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, किस तरह का ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड होगा स्किल एंड स्ट्रेंथ, क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से। रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू स्टाफ, रिक्रूटमेंट करना ये भी एचआर का काम होता है, ठीक है, ये सब प्लान में चीज़ें शामिल होती हैं। जी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू इम्प्रूव स्किल, और जो आपने रिक्रूटमेंट की है उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बाकायदा ट्रेनिंग करना, ठीक है, उसकी स्किल डेवलपमेंट करना, ये भी एचआर का काम है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, और फिर बाकायदा उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना, ठीक है, इवैल्यूएशन करना कि इन फैक्ट उन्होंने जो काम किया है उस स्टैंडर्ड का किया है जो होना चाहिए या नहीं, या जिस तरह से उनको ट्रेनिंग दी गई है, स्किल दी गई है, उसके मुताबिक किया है या नहीं। प्रमोशन एंड रिवार्ड, ये भी एचआर का काम है। प्रॉपर प्रमोशन, चूंकि जब तक आप प्रमोशन नहीं करते हैं लोगों की, इंसेंटिव टू वर्क ख़त्म हो जाता है, प्रॉपर रिवार्ड नहीं देते हैं तो इंसेंटिव नहीं होता है। तो ये प्रमोशन, रिवार्ड, ये इंसेंटिव टू वर्क के तौर पे काम करते हैं, जहाँ पे फिर लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं।
अदरवाइज लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। मोटिवेशन स्ट्रैटेजी, मुख्तलिफ तरह की मोटिवेशन देना, मुख्तलिफ तरह की स्ट्रैटेजीज जो है वो बनाना, ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए, वो बेहतर काम करें, अच्छी परफॉर्मेंस करें। रिडंडेंसीज, वेयर सम एम्प्लॉइज विल बी सरप्लस टू रिक्वायरमेंट्स, वो लोग जो कि जिनकी अब इस वक्त ज़रूरत नहीं है जिनकी स्किल की, तो उनको ले ऑफ करना, इसको हम रिडंडेंसी बोलते हैं। रीट्रेनिंग, ठीक है, और चेंजिंग एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी ह्यूमन रिसोर्स को रीट्रेन करना, ये सारा जो है वो इसका काम है। चलें जी, मेरा ख्याल है हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि फिर ज़रा वीडियो ये बड़ी हो जाएगी। वैसे अभी 3-4 मिनट हैं मेरे पास, तो लेकिन बस इधर तक ही ठीक है, चूँकि आगे फिर अभी ये टॉपिक ज़रा लंबा है तो बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।